सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण में आपके लिए लाई हूं बिजनेस न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी यूपीए सरकार पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। ये बात उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपए घटाने से जुड़े सवाल पे जवाब में कही। यूपीए सरकार के ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज चुका रहे हैं हम। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे। इसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक 1.31 लाख करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग रही। 2026 तक सरकार को ब्याज के रूप में ही 37,340 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है। 70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में ऑयल बॉन्ड पर 70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा है। यूपीए सरकार ने 2005 से लेकर 2009 के दौरान ऑयल बॉन्ड जारी कर फंड जुटाया। इससे 2008 में फाइनेंशियल ईयर कांग्रेस के बावजूद फ्यूल प्रोसेस के दाम नहीं बढ़े। यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां से कर्ज लिए। ऐसे में मौजूदा सरकार को इसका भुगतान करने में मुश्किल हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने फ्यूल टैक्स में की कटौती। केंद्र सरकार का बयान ऐसे में समय आया है जब तमिलनाडु ने फ्यूल टैक्स में 3 रुपए की कटौती की गई। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद उसे हर साल 1,160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। टैक्स के बाद 2 गुना से ज्यादा महंगा हो जाता है पेट्रोल डीजल। देश में पेट्रोल का बेस प्राइस 41 और डीजल का 42 रुपए है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगने वाले टैक्स से इनकी कीमतें देश में कई हिस्सों में 110 रुपए के पार पहुंच गई है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 और डीजल पर 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकार इस पर अपने हिसाब से वेट और सेस वसूलती है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम बेस प्राइस से 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। देश में पेट्रोल पर 56 और डीजल पर 45 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। नोट कीजिए, ये आंकड़े 16 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत के हिसाब से है। 29 दिन से फ्यूल की कीमतें स्थिर। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए और डीजल के दाम 90 रुपए के पार पहुंच गया है। हालांकि जब से हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री बने हैं तब से दाम स्थिर है। 18 जुलाई से लगातार 29 दिनों तक दाम कम या ज्यादा नहीं हुए हैं। दिल्ली में आईओसी के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। क्या होता है ऑयल बॉन्ड्स? केंद्र सरकार ने 2005 से लेकर 2009 के बीच 4 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे। ऑयल बॉन्ड्स इशू के आसान शब्दों में मतलब ये है कि किसी सामान की खरीद पर नकद पेमेंट न कर इसके बदले 1 लेटर पर लिख कर दे देना कि आने वाला वक्त में सूद समेत पूरी कीमत दी जाएगी। इससे सरकार को ये फायदा है कि उससे तुरंत कैश नहीं देना होगा। इन बॉन्ड्स को एक तय वक्त के लिए इशू किया गया था। तब फ्यूल पर सब्सिडी मिलती थी, मतलब ग्लोबल मार्केट में रेट कुछ भी हो, सरकार अपने हिसाब से इसे तय करती थी। 2008 की वैश्विक मंदी में जब तेल कंपनियों की हालात खराब हुई तो उन्होंने सरकार से ऑयल बॉन्ड्स की जगह कैश मांगना शुरू किया। फिर 2010 में ऑयल बॉन्ड्स पेमेंट में सिस्टम बंद कर दिया गया। 2005 से 2009 के बीच जो बॉन्ड इशू किए गए थे उनकी अवधि 2022 से 2026 के बीच पूरी हो रही है।